नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है और 7 तारीख को चुनाव भी होने हैं। कल नामांकन दर्ज यहां पर प्रत्याशियों की ओर से कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी JJN ने आपको दिखाई थी। आज एक बार फिर JJN ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो प्रबल दावेदार हैं इस बार अध्यक्ष पद के, ABVP से सूरज सिंह रमोला है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संजय जोशी ने अपना नाम जो है वो दर्ज कराया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार MBPG के जो छात्र हैं वो किसको अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो इसी को लेकर JJN की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कुछ लोगों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसको वो वोट देने वाले हैं, और दावेदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका आखिर मैनिफेस्टो क्या है। अगर वो छात्र संघ चुनाव जीतते हैं तो किन मुद्दों को लेकर वो आगे काम करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बात करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ABVP से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे सूरज सिंह रमोला। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ ये धरातल पर उतरे हैं और आखिर जो MBPG की जनता है, जो छात्र हैं, वो इनको वोट क्यों दे। इनसे ही बात करते हैं। सर, 7 तारीख को चुनाव है, कल नामांकन हो गया है, क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैंने मैनिफेस्टो पहले भी जारी किया था प्रेस वार्ता के दौरान, मगर आज हमारा मेन प्राथमिकता ये है कि महाविद्यालय में शिक्षा का माहौल बने। और दूसरी चीज़, अपनी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसकी पुस्तकें दोनों माध्यम, हिंदी और इंग्लिश माध्यम से हमारे महाविद्यालय में उपलब्ध हो जाएं। और मूलभूत समस्याएं जो महाविद्यालय में लगातार से रहती हैं, बिजली, पानी और फर्नीचर को लेकर और क्लासेस को लेकर, वो प्रमुख हमारा मुद्दा रहेगा कि वो सुचारू रूप से महाविद्यालय में असुविधा नहीं झेलनी पड़े छात्र छात्राओं को। अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से आपने अपने मैनिफेस्टो की बात करी, कहीं ना कहीं लग रहा है MBPG में बहुत सारी असुविधाएं हैं। जिस तरह से आपने अपने मैनिफेस्टो में बात करी, बहुत सारे फर्नीचर नहीं है, बुकें आपको हिंदी इंग्लिश में चाहिए। इतने सालों से जो पहले अध्यक्षा थी उनकी ओर से क्या किया गया, कहाँ कमी आपको देखने को मिली? कमी जो उन्होंने वादे किए थे उस पर वो वादों पर खरा नहीं उतर पाई। अब वो एक बहाना भी बनाते हैं कि कम समय मिला, ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर में चुनाव हो गए थे, पूरा 1 साल, आज नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, आज भी पूरा 1 साल हो गया है तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो हम वादे करेंगे, विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्र हितों के लिए संघर्ष करता है, और मैं विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी होने के नाते सभी छात्र छात्राओं को आश्वासन देता हूँ कि सभी मुद्दों पर काम होगा। पार्किंग की समस्या सालों से हमें देखने को मिलती है MBPG में, लगातार पुलिस की ओर से भी कार्रवाई इस ओर की जाती है। पार्किंग को लेकर क्या किया जाएगा आपकी तरफ से? कॉलेज के बाहर जितनी भी पार्किंग है वो पर्याप्त नहीं है। जो पार्किंग में छात्र छात्राएँ अपनी बाइक और कार पार्क करते हैं, उसके बाद वो बाहर पार्क करते हैं, तो कई बार हमारे पुलिस प्रशासन से भी विवाद हुआ है इस विषय को लेकर। मगर अब हमने पूरा पक्ष जो है अपना प्रधानाचार्य जी के सामने रखा है और नगर निगम के सामने भी, मेयर साहब के भी सामने रखा है। जल्द ही हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सुझाव निकालेंगे कि कैसे पार्किंग सुविधा उपलब्ध हो पाए। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा फिलहाल तो, बहुत सारे वादे उनकी तरफ से भी किए गए हैं। हाँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव हार जीत दोनों लगे रहती है, और जो भी है छात्र हितों में काम होना चाहिए, क्योंकि छात्र नेता का एक यही कर्तव्य है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? पान सिंह मेवाड़ी, पूर्व छात्र संघ सचिव, हल्द्वानी कॉलेज। सबसे पहले सर, अगर मैं आपसे बोलूँ, 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 2 प्रत्याशी खड़े हैं अध्यक्ष पद के लिए और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है इस बार MBPG के जो छात्र हैं किसको वोट देने के इरादे में हैं? देखिए, प्रतिवर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। हमें नहीं लगता हम दूसरे को हम अपने कड़े टक्कर में मानते हैं, क्योंकि लगातार विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में क्रियात्मक कार्यक्रम करते रहते हैं। और लगातार सूरज रमोला जो हमारे प्रत्याशी हैं, ये पिछले 6 सालों से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों में रहे, तो लगातार हमारी सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर कई सारे योजनाएं इस महाविद्यालय में लाए हैं। और जो असुविधाएं हैं इस महाविद्यालय में, जैसे हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी छात्र बहनों को जो सुरक्षा देने की बात है। दूसरा, कॉलेज की साफ़ सफाई है। मैनिफेस्टो में जो हम सब ने जो वादे गए हैं, हम धरातल में इसको उतारेंगे, क्योंकि हमारी सरकार है। हम सरकार के साथ मिलकर इस महाविद्यालय का नए सिरे से फिर से जो असुविधा है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हर साल साफ सफाई का मुद्दा हर प्रत्याशी के मैनिफेस्टो में रहता है, लेकिन धरातल पर इतने सालों से काम हुआ नहीं है। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीते ही आपको बिल्कुल 1 महीने बाद साफ सफाई का जो आपसे वादा किया है, हम जरूर वादा करेंगे, क्योंकि हमारे देश से यशस्वी प्रधानमंत्री भी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका अनुषंगिक संगठन है। तो हम चाहते हैं कि इस बार हम 1 महीने से हम इस
प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। इससे हम आपसे वादा कर रहे हैं और वादा पूरा करेंगे। चलिए, मतलब एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं वो जीतते हैं तो 1 महीने के अंदर हमें एमबीबीजी में साफ सफाई दिखेगी। बिल्कुल 100%। मैंने कहा ना आपसे, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं हम स्वच्छ भारत, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सड़कों में, महाविद्यालय में, अन्य सार्वजनिक स्थानों में सफाई करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम दीपक मेवाड़ी है। मैं सन 2019 में छात्र संघ कोषाध्यक्ष रहा। सर, 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या इस बार आपके अध्यक्ष पद को लेकर सब वो होंगे, क्राइटेरिया होगा चुनने का? देखो, संजय जोशी जब मैं सन 2019 में कोषाध्यक्ष था तो उससे पहले 2-3 साल पहले से ही छात्र राजनीति में छात्रों के और छात्राओं के हित में जो पहाड़ से आए हुए छात्र छात्राएं हैं या प्लेन से या मतलब जो जिसको भी आवश्यकता हो पड़ती थी, तो संजय जोशी उनके लिए रात दिन उनके बीच में रहता था और उनका हर हमेशा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कुछ भी हो, संजय जोशी उनका हर हमेशा साथ देता था। इसलिए हम लोगों ने देखा और सोचा कि संजय जोशी एक प्रबल दावेदार है और हम लोग उसका साथ दे करके क्यों हम उसको आगे न बढ़ाएं। अगर मैं बात करूं एमबीबीजी कॉलेज की, तो वहां पर पार्किंग की समस्याएं बहुत देखी जाती है, हर साल देखी जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई किसी की ओर से अभी तक नहीं की गई है। क्या लगता है जो आने वाला दावेदार या फिर जो भी अध्यक्ष बनेगा, कार्रवाई होगी? ज़रूर होगी और हम लोग संजय से बोलेंगे भी और हम लोग आगे को भी बोलेंगे और बहुत जल्दी ही संजय जोशी इस पे आगे को भी बात करेगा और शासन प्रशासन से भी बात करेगा और कॉलेज प्रशासन से भी बात करेगा। बहुत जल्दी ही आपकी पार्किंग की जो मांग है वो पूर्ण करने का वो प्रयास करेगा। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप कुलियाल है। मैं 2017-18 में एमबीबीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। सर, जिस तरह से आपने बताया, आप खुद एक छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और इस बार एबीवीपी से सूरज सिंह रमोला दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, एमबीबीजी की अभी की जो असुविधाएं आपकी ओर से देखी जा रही हैं, जो नहीं की गई हैं पिछली बार, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, जो मूलभूत हमारी परेशानियाँ रहती पहले से, जिसका जिक्र होता रहता है, जैसे हम लाइब्रेरी में बुक्स बोलते हैं और पार्किंग बोलते हैं, ये तो हमारी समस्या चली आ रही है कई सालों से। उसके बाद जब से हम देख रहे हैं कि कोविड आया है, कोविड के बाद से एकेडमिक ईयर जो हमारा उसका जो कैलेंडर वो बिगड़ा है, तो हम चाहते हैं कि उसमें भी सुधार आए। और दूसरा हमारा जो मुद्दा है इस बार का हमारा ये है कि हमारे कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी हम इंट्रोड्यूस कराएँ, क्योंकि हमारे BBA BCA इस तरह के कई कोर्सेज़ हैं जो कि और कॉलेज में अवेलेबल हैं। जैसे कैंपस तो हमारा जो एक था कि हम बनाना चाहते थे, बट उसमें अगर प्रॉब्लम भी कहीं आती है तो हम चाहते हैं कि कम से कम प्रोफेशनल कोर्सेज़ यहाँ अवेलेबल हो। हमारा जो मेन मुद्दा इस बार कैंपस के प्रोफेशनल कोर्सेज़ को लेकर यहाँ पे है। अगर मैं बात करूं, एमबीबीजी कॉलेज में हर बार ये मुद्दा रहता है कि साफ़ सफाई को लेकर हमारी ओर से काम किया जाएगा। इस बार भी मैनिफेस्टो में एबीवीपी की तरफ से ये है, तो आखिर क्यों काम इस और नहीं होता है किसी भी अध्यक्ष की तरफ से? देखिए, छात्र संघ अध्यक्ष के साथ साथ कॉलेज प्रशासन की भी जिम्मेदारी सफाई की है। मैं चाहता हूँ कि हमारा छात्र संघ अध्यक्ष ऐसा हो कि एजुकेटेड हो, साफ़ सफाई के साथ साथ उसका ध्यान और चीज़ों में भी जाए। बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हम उनकी बात क्यों नहीं करते, हम साफ़ सफाई की बात क्यों करते हैं? साफ़ सफाई के लिए साफ़ सफाई के कर्मचारी रखे गए हैं ना कॉलेज में, वो करेंगे। आप प्रिंसिपल को बोलेंगे, एक आम बच्चे का भी ये हक बनता है कि वो भी प्रिंसिपल से लड़े। उसके संग छात्र संघ का अध्यक्ष है, वो खड़ा है, बट बच्चे का भी एक रेड बनता है। हम चाहते हैं कि हम उस बच्चे को भी मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, ताकि उसमें भी कॉन्फिडेंस कहीं ना डेवलप हो और वो भी वो टीचर से बात कर पाए कि हमारा हक है। मैनिफेस्टो में एक चीज़ और मैंने देखी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उसमें बुक प्रिंट हो, इस बारे में भी मैनिफेस्टो है। इस पर आपकी क्या राय है कि कितनी ज़रूरी? देखिए, हिंदी की जो बुक्स हैं हमारे कॉलेज में वो अवेलेबल हो जाती हैं काफ़ी मात्रा में, पर इंग्लिश की बुक्स का प्रॉब्लम बच्चों को रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ काम हो, उसमें कुछ इस तरीके से काम हो, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब या इन चीज़ों के माध्यम से शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे कॉलेज का भी कुछ इस तरीके का वो चीज़ बने या लिंक बने या कुछ भी डेवलप करें, ताकि हम बच्चे को बुक्स के अलावा भी और चीज़ डेवलप करा सकें। जैसे PDF हो गया या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो गए, 1 घंटे के वीडियो हो गए, लेक्चर्स हो गए, हमारे टीचर्स रिकॉर्ड करके उनको पढ़ा सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चा कोचिंग्स पे आप जा रहे होंगे, आपने फोकस भी किया होगा, तो बच्चा कोचिंग कम जा रहा है, बच्चा ऑनलाइन पढ़ ले रहा है। तो हम उस चीज़ पे भी काम करें, हमारा कॉलेज उस चीज़ में भी आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं कि 2 प्रत्याशी के बीच अभी टक्कर देखने को मिल रही है, सूरज सिंह रमोला, संजय जोशी के बीच में, आपको क्या लग रहा है प्रबल दावेदार इस बार कौन है अध्यक्ष पद का? देखिए, जो भी मैदान में आता है वो दोनों ही प्रबल दावेदार होते हैं। जिसने कॉलेज में मेहनत करी होगी वो चुनाव जीतेगा। मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ कि एबीवीपी ने साल भर काम किया है। काम इस टाइम पे भी किया जब कोविड था,
कोविड के बाद भी आप देखते हैं कई बच्चों की परेशानी होती है, आपको हमारे कार्यकर्ता साल भर कॉलेज के अंदर मिलेंगे और बच्चों की परेशानी का निवारण करते हुए मिलेंगे। तो मैं यही अपील करता हूँ कि अगर आपको लगता है परिषद ने काम किया है, जो कि हम कर रहे हैं, तो आप हमारे पक्ष में मतदान कीजिए। हम आपको उसका रिजल्ट चुनाव के बाद भी देंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम शुभम बिष्ट है। 7 तारीख को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। अध्यक्ष पद पर 2 प्रबल दावेदार खड़े हैं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हमारी इच्छा से हमारे संजय जोशी बड़े भैया जीतेंगे, क्योंकि हमने देखा है, अभी मेरा सेकंड ईयर है, तो मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मैंने उनका क्या कहते हैं सोशल मीडिया भी चेक किया है। मैंने देखा कि उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं, जिनमें से कुछ संघर्ष उनके बीच में एक अंकिता हत्याकांड हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने सहयोग दिया था। जस्टिस फॉर उन्होंने एक रैली निकाली थी, और उन्होंने भी क्या कहते हैं बीच में मतलब बहुत सारे अनशन के, भूख हड़ताल भी किए हमारे संजय जोशी बड़े भैया ने। और कॉलेज में इस बार क्या कहते हैं पिछली बार से इस बार एडमिशन ज़्यादा हुए हैं। पिछली बार हम देखते थे कि कॉलेज में मात्र 2,500-3 हज़ार एडमिशन में वो लिस्ट बंद हो जाती, तो इस बार हमारे संजय जोशी बड़े भैया द्वारा वो लिस्टों को बढ़ाई गई है। उनके द्वारा बहुत संघर्ष किया गया है। मैं अभी जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी यही निवेदन करूँगा कि अगर किसी नेता को चुनते हैं तो एक बार उनके बारे में पूरा जान लीजिए। ये क्या कहते हैं, जैसे आप देखते हैं कि चुनाव के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई दारू बांट के अपने वोट बदल लेता है, तो आप एक युवा लोग हैं, आप लोग जो वोटर हैं, आपसे निवेदन है कि क्या कहते हैं अपना नेता उसी को चुने जो आपको क्या कहते हैं एक जिसमें क्वालिटी लगती है। आप उसके बारे में पहले जानिए। सीधे क्या कहते हैं किसी ने भी बोला आपको, क्या कहते हैं किसी ने भी फोर्स किया आपको थोड़ा टॉफ़ी, चाय, समोसा कुछ भी खिला दिया और आपने उससे खुश हो गया और आपने उसको वोट दे दिया। क्योंकि आजकल का यूथ ऐसे टाइपों में दिखता है। कितनों को अगर शराब की बोतल मिलती तो वो अपना वोट बदल देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे एक निवेदन है, तो प्लीज़ संजय जोशी भैया को वोट देना। और कुछ मतलब ऐसा होता है जैसा आप बोल रहे हैं, ऐसा होता है अभी तक? हाँ, अभी मेरे को बहुत कुछ देखने को भी सुनने को भी मिलता है, बहुत लोगों द्वारा मैंने सुना भी है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम शिप्रा बसेरा। मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महिला महाविद्यालय हल्द्वानी। तो जैसे आपने बताया कि आप पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थी और अब दोबारा 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या मैनिफेस्टो है इस बार जो अध्यक्ष पद के दावेदार कर रहे हैं? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भाई सूरज सिंह रमोला हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू शिक्षा नीति है, उसके अनुसार इंग्लिश और हिंदी माध्यम की जो हमारे महाविद्यालय में जो पुस्तक का अभाव है, हम उसको पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन की हम बात करते हैं कि जितने वुमेन्स हैं उनके लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन हम इंस्टॉल करेंगे। उसके साथ साथ महाविद्यालय को हम एक बेटर कैंपस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कैंपस की हम मांग करते हैं। साथ ही हमारा जो कैंपस में जितना भी जो बिल्डिंग्स है उनको हम रिनोवेशन का कार्य करेंगे, और जो बेसिक जितनी फैसिलिटीज़ है उसको हम प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर मैं बात करूं, जो अध्यक्षा थी एमबीपीजी कॉलेज की, उनकी तरफ से क्या कार्य किए गए जब इतनी असुविधाएं अभी भी एमबीपीजी में है? देखिए, साल भर क्या कार्य किया, ये प्रश्न हम उनसे पूछना चाहिए कि मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि साल भर उन्होंने क्या कार्य किया। मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं क्या डेवलपमेंट किया उन्होंने या स्टूडेंट वेलफेयर के लिए क्या कार्य किए। ये तो हमको उनसे प्रश्न करना चाहिए कि मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ भी कार्य किया है। एक सबसे बड़ी समस्या जो एमबीपीजी की हमेशा सुर्खियों में रहती है वो होती है पार्किंग की सुविधा। लेकिन अभी तक जितने भी अध्यक्ष आए हैं उनकी तरफ से कोई कार्य इस ओर नहीं किया गया है। एबीवीपी की ओर से क्या कार्य किया जाए? देखिए, पार्किंग फैसिलिटीज़ की जो प्रॉब्लम है मुझे लगता है बहुत ही प्रमुख कार्य है, और काफ़ी सालों से बच्चे भी इसकी मांग कर रहे हैं। तो अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वर्ष विजय होता है तो निश्चित रूप से हम पार्किंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम शोभित कुमार है। सर, 2 प्रबल दावेदार हैं इस बार। एबीवीपी से सूरज सिंह रमोला है और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संजय जोशी खड़े हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी? देखिए, इस बार मैं भी अभी तैयारी में लगा था अपनी, तो जिस हिसाब से मेरा कुछ चीज़ों में रह गया था तो मैंने अपना समर्थन संजय जोशी को दिया। वो इसलिए दिया विगत वर्षों से, मतलब कि कई समय से कि वो भाई, मतलब मैंने उसको देखा कि वो मतलब लगातार मतलब कंटिन्यू मतलब अपनी मेहनत करता हुआ आ रहा है। मतलब मुझसे पहले से वो लगा था, और मैंने उसको जब से देखा कि बच्चों के बीच में रहता है और शाम दिन रात वो कुछ नहीं देखता, ये सारी चीज़ों के फेस करते हुए भी मतलब वो सब बच्चों के साथ में रहकर अपना काम उसने निभाया अपने अच्छी तरीके से, और हर किसी का साथ दिया है, क्या कहते हैं। और दूसरा, वो हमारे क्षेत्र का होने के नाते भी हम लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र से एक भाई है, वो अपना बढ़ेगा तो हमारे क्षेत्र के लिए भी आगे अच्छी चीज़ें होंगी। और मैंने उसको देखा कि व्यवहार और नेतृत्व सब चीज़ उसका सही है, तो मैंने उसको समर्थन दिया।
पॉइंट्स अपना क्या रहने वाले हैं कि क्या क्या अभी असुविधाएं हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है, और इससे पहले जो अध्यक्षा थी उनकी ओर से क्या कार्रवाई नहीं की गई जो अब करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि पुरानी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो उनको पूरा मतलब चेंजेस करने का विचारधारा रखनी है कि हाँ, या तो अगर वो नहीं हो रही है तो उसको पूरा प्रेजेंट मतलब पूरा कंप्लीट उसको तोड़ के क्या कहते हैं उसको दोबारा बनाने का वो है। और तीसरा कि अभी कुछ कोर्सेस वगैरह जो अभी कॉलेज में नहीं है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं कॉलेज में ऐड करने की सोच रहे हैं। क्या कहते हैं कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं? अभी तो इस साल वैसे जैसे एक बायोटेक का वो आया था, उसके बाद में भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसी है। मेरे से कुछ बच्चों ने बोला भी था कि इस चीज़ का यहाँ पे है नहीं है, तो वो चीज़ें भी अभी यहाँ पे वो है नहीं क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम यूनिवर्सिटी में इसकी बात रखी जाएगी। क्या कहते हैं हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं भाई संजय जोशी से बोल के वो अगर इस बार अध्यक्ष बन के आते हैं तो हम उनसे डिमांड रखेंगे और हम भी उनके साथ मिलकर मतलब ये काम करने की कोशिश करेंगे। और भाई से हम बोलेंगे कि जितना हो सके आप करिए क्या कहते हैं इस काम को। भैया से बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अंकुश शर्मा है और मैं एमए फर्स्ट सेम का छात्र हूँ हिंदी से, और मैं विगत 4 सालों से कॉलेज के अंदर हूँ। मैंने 3 साल रेगुलर कॉलेज किया है, इस साल भी मेरा एमए में नाम आ गया है और मेरा एडमिशन हो चुका है। मैं संजय जोशी के साथ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं 3 सालों से कॉलेज के अंदर देख रहा हूँ, हर साल चुनाव होते हैं, हर साल नया प्रत्याशी आता है, हर साल प्रत्याशी आता है, बट संजय जोशी 3 सालों से मेहनत कर रहा है। अध्यक्ष वही बनना चाहिए जो 4-5 सालों से एक साथ खड़ा है, किसी के साथ, किसी के ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। अध्यक्ष का प्रबल दावेदार उसी को होना चाहिए। ये नहीं कि कल के दिन चुनाव हो रहे हैं और 6 महीने पहले आके कोई मेहनत कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अध्यक्ष का दावेदार हूँ। ये कोई दावेदारी नहीं होती है। आप 5 साल से काम कर रहे हैं तब आप कह सकते हैं कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। संजय जोशी ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया कि संजय जोशी अध्यक्ष का दावेदार नहीं बन सकता। संजय जोशी ने हर एक काम किया, चाहे वो कॉलेज में लाइब्रेरी से एनईपी की पुस्तक हो, कॉलेज में सफाई से लेके हो, कॉलेज में रश्मि दी का साथ देने से हो, महिलाओं का सम्मान करने से हो, हर एक मुद्दे पे संजय जोशी खड़ा रहा है। आप लोगों को भी मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर एमए और बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जितने भी छात्र आए हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि संजय जोशी 4 साल से अगर कॉलेज में है तो किस लिए है, किस लिए नहीं है। क्योंकि आप दूसरे से सवाल कर सकते हैं, सूरज सिंह रमोला से सवाल कर सकते हैं कि आपने क्या काम करा है, संजय जोशी से आप सवाल कर सकते हैं कि आपने क्या किया है। जब सवाल आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे मैंने संजय जोशी से बहुत सवाल किए, तब मैं उनके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। आज ज़मीनी स्तर पर मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ कॉलेज में देख रहा हूँ कि बच्चा उनको जानता है, पहचानता है, और इसलिए वो संजय जोशी इस बार प्रबल दावेदार है। और मेरी उम्मीद करती है और मेरा विश्वास कहता है कि संजय जोशी इस बार अध्यक्ष के प्रबल दावेदार हैं और जीत के जरूर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते। आपका नाम? मैं निकिता गौनिया हूँ, एनएसएस हेड। इस ईयर हमारा जो एबीवीपी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, पिछले 1 साल से बहुत सारे काम किए गए हैं। इस बार सूरज सिंह रमोला एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, अध्यक्ष की पोस्ट पे उठे हैं, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल से कार्यरत हैं, पिछले 3 साल से वो कार्यरत हैं और इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले कई सालों से किसी ने नहीं लिखी, जैसे क्या कहते हैं सेंट्री वेंडिंग मशीन के बारे में बताया गया है, और हमारे उसमें ये बताया गया कि एनएसएस, एनसीसी, रोवर रेंजर्स तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और तीनों को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। एनएसएस के लिए कक्ष की बात करी गई है, एनसीसी के लिए वाटर बूथ की बात करी गई है। बहुत सारी क्या कहते हैं हमारे कॉलेज में लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब्स हैं, फिजिक्स लैब्स हैं, मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बट जो यूज़ नहीं होते हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो चुके हैं। तो इससे बहुत एक अलग चेंज लेके आते हैं। एबीवीपी हर बार बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि बहुत बार ग्राउंड लेवल पे चीज़ें एनालाइज नहीं हो पाती हैं। बट इस बार ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं जो इससे पहले नहीं की गई और जो आने वाले समय पर करी जाएंगी। और ये नहीं कि सिर्फ मैनिफेस्टो लिख के हमने छोड़ दिया, मैनिफेस्टो को करने के बाद, लिखने के बाद हम वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिकॉज एबीवीपी सिर्फ कुछ इलेक्शन के लिए नहीं होता, 4 महीने के लिए होता, हमेशा रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, अध्यक्ष आते जाते हैं, लेकिन संगठन अपनी जगह कार्य रहते हैं। तो देखा आपने, अभी हमने बात करी, समर्थकों से बात करी, दावेदारों से बात करी, उन सब से बात करके एक नतीजा सामने आया है कि 7 तारीख को होने वाले चुनाव में बेहद ही रोमांचक वाला मुकाबला देखने को मिलेगा। जो दोनों प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और जो उनके समर्थक हैं वो भी अपने जो दावेदार हैं उनको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 7 तारीख को किसके नाम पर मुहर लगती है और कौन छात्र संघ अध्यक्ष बनता है। जेजेएन इसकी कवरेज भी जल्द आपके बीच लेकर आएगा। अभी की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।